हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। विकास दिव्य कीर्ति के नाम के साथ वायरल पोस्ट में क्या खेल है। मिंटो रोड पर पानी, सबसे पुरानी प्रेम कहानी, इंडिया जीती, एमबीए चाय वाला को क्रेडिट क्यों, और पिक ऑफ द डे में जानिए दुबई का एक अनोखा कानून। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आज भी फेसबुक मेरा फेवरेट है। इंस्टा ट्विटर को लोग आज भी महंगा शॉपिंग मॉल मानते हैं, जाते हैं, देखते हैं, हिस्सा नहीं बनते उसका। फेसबुक मोहल्ले की दुकान है, वहां सबका खाता चलता है। फेसबुक अपने शहर जैसा लगता है जहां आज भी बिना हेलमेट के स्कूटी पर आटा पिसाने जाया जा सकता है, जाइएगा मत। ट्विटर इंस्टा चंडीगढ़ का ट्रैफिक लगता है। फोर्थ गियर में 45 की स्पीड पर भी चल रहे हो तो भी चालान कटने का डर लगता रहता है, वहाँ कब स्क्रीनशॉट वायरल हो जाए। फेसबुक ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ आज भी पोस्टें पुराने तरीके से वायरल होती हैं, बातें पुरानी किस्म की चलती हैं। जैसे विकास दिव्य कीर्ति की एक तस्वीर वायरल है, साथ में शायद उनकी पत्नी है। तस्वीर विकास दिव्य कीर्ति दृष्टि नाम की प्रोफाइल से आई हुई, पेज से आई हुई लगती है, मतलब आई ही है, ताकि अंदेशा लगे कि मानो उन्हीं का अकाउंट है। कैप्शन में खेल है, बड़ा लंबा सा नॉस्टैल्जिया वाला पोस्ट है जैसा फेसबुक पर सालों से चलता आया है। नटराज की पेंसिल, फ्रंटियर का ड्राइंग बॉक्स, उंगली में फंसे पापे और उल्टा पैडल मार के साइकिल की चैन चढ़ा लेने टाइप का नॉस्टैल्जिया। कैप्शन में लिखा मिलता है कि औरों का तो पता नहीं पर हम उस जमाने के हैं जब समोसा 50 पैसे मिल जाता था, फिर आज के स्वाद की बुराई। आगे वो सब यादें कि जब प्यास बुझाने के लिए कंचे वाली बोतल में बस थोड़ा सा नमक डालकर पी जाते थे। ऐसी बातें भी कि हम उस जमाने से आते हैं जब फाउंटेन पेन में इंक भर कर ले जाते थे और अक्सर ही शर्ट पर दाग लगा आते थे। और बहुत सारी बातों के साथ ऐसी बातें कि जब किताबें पुरानी ही खरीद लाते थे और उसी में खुश हो जाते थे जब साथ में रेनॉल्ड्स का पेन ले आते थे। आगे नए ज़माने को पूछते हुए ये बताया गया कि तब जो थे रिश्ते सच्चे थे, अभी झूठे हैं, वगैरह वगैरह। 15,000 लाइक, 2,500 कमेंट और 1,500 शेयर्स हैं इस पोस्ट के, क्योंकि यूजर्स ये मान रहे हैं कि विकास दिव्य कीर्ति ने ही ये पोस्ट लिखकर अपनी तस्वीर शेयर की है। साथ ही यही तस्वीर डाउनलोड करके इसी कैप्शन के साथ और भी कई पेजेस पे चलाया जा रहा है। लोग भी पेज को विकास दिव्य कीर्ति का मानकर यू आर राइट सर, हम भी उसी जमाने के हैं टाइप बातें कहते दिखे। कुछ दुखी होकर बताते मिले कि बात तो 100% सही है सर जी, अब तो जीने को पूरा तरीका ही बदल गया है, पता ही नहीं चलता कि हम जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी को झेल रहे हैं। पुराने छात्र भी झांसे में आकर सर हमने भी जिया है ये जमाना सर, मैंने 2005 में आपसे हिंदी पढ़ी थी सर, नाइस सर जैसी बातें कहते नजर आए। पेज भी बड़ा तेज नीचे जाकर जवाब देता भी दिखा रिप्लाईज में। फिर हमने गूगल पर तलाशा तो ये बात तो खैर पहले ही सर्च में दिख गई कि वो तस्वीर जो है वो पुरानी है, नए कैप्शन के साथ खपाई जा रही है। लेकिन एक चीज़ और नज़र आई, मर्सिडीज वाले इंस्टा कैप्शन और बैंक से उठाई बोलेरो स्कॉर्पियो वाले फेसबुक कैप्शन की तरह नॉस्टैल्जिया की नैनो गाड़ी भी चल पड़ी है। कोई पपीते की फ़ोटो के साथ यही कैप्शन चला रहा है, किसी ने आसमान की फ़ोटो के साथ यही कैप्शन लगा रखा है, किसी ने अपनी फ़ोटो के साथ यही कैप्शन चिपका रखा है। भाई मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुम्हारे बचपन में समोसा 50 पैसे का नहीं ही मिलता रहा होगा। किसी ने ग्रुप फोटो के साथ यही बात लिख रखी थी तो किसी ने दोस्तों की फोटो के साथ यही कहानी बताई, और किसी ने तो इतनी मेहनत भी नहीं की, शुरू की 2 लाइन्स उठाई और स्टेटस में लगाया, कहानी खत्म कर दी। एक तो फेसबुक पर इस तरह के जो पोस्ट आते हैं उनकी अलग ही इमेज बन चुकी है। मन में लगता है कि अगली लाइन में लिखा होगा कमेंट बॉक्स में पढ़ें पूरी खबर और अंदर दी लंदन टॉप की वेबसाइट का लिंक होगा। वैसे हर यूजर सिर्फ ट्रैक्शन के लिए उस मर्सिडीज CLR GTR वाले कैप्शन के जैसे इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, लेकिन एक ट्रेंड तो चल ही पड़ा है सोशल मीडिया पर नॉस्टैल्जिया का, और नाम चल रहा है विकास दिव्य कीर्ति का और उनकी एक तस्वीर। देश आज महात्मा गांधी को याद कर रहा है, किसी गांधीवादी वजह से नहीं, हंसी मजाक में याद कर रहा है। गांधीवादी इससे नाराज नहीं होंगे, गांधीवादी नाराज नहीं होते। इंस्टाग्राम पर आजकल एक गलत बंदी ने 3D एनिमेशन सीख रखा है, गांधी जी की तस्वीर का इस्तेमाल करके बहुत ही वाहियात किस्म की वीडियोज बनाता है वो। गांधीवादी कभी उससे भी नाराज होकर FIR नहीं करेंगे। अब T20 वर्ल्ड कप में भारत और साउथ अफ्रीका का मैच है फाइनल वाला। दुनिया कितना भी हाथ नचा के झूठ बोले, सच नहीं बदलता। 1982 में टनमरा की फिल्म के पहले भी दुनिया महात्मा गांधी को जानती थी। भारत ने गांधी को जाना हो उसके पहले से दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो किया उसके चलते अफ्रीका और भारत का इतिहास जुड़ गया। जोड़ने वाला एक नाम महात्मा गांधी। अब भारत फाइनल में साउथ अफ्रीका से जब टकराएगा तो लोगों को इतिहास याद आना शुरू हो गया। फनी अनफनी कैसे भी जोक्स बन रहे हैं पर गांधी जी के आसपास बन रहे हैं। एक जोक चला कि ऑस्ट्रेलिया से बदला ले लिया, इंग्लैंड से बदला ले लिया, साउथ अफ्रीका से कोई पुराना पंगा है क्या? जवाब आया गांधी जी को ट्रेन से उतारा था। ऐसा ही किसी ने ट्विटर पर लिखा कि साउथ अफ्रीका वालों, तुम लोगों ने हमारे बापू गांधी जी को ट्रेन से उतारा था, उसी का बदला कल लेंगे हम। वैसे वो अफ्रीका वालों ने नहीं, अंग्रेजों ने उतारा था और उन्हें कल ही हम वर्ल्ड कप की ट्रेन से उतार आए हैं। अक्षर पटेल की तस्वीर महात्मा गांधी के चेहरे पर लगाई गई और लिखा गया कि बापू अफ्रीका से ट्रेन वाली बात का बदला लेने के लिए तैयार है। महात्मा गांधी की तस्वीर से छेड़छाड़ की जा रही है, घबराइए मत,
इस पर भी FIR नहीं होगी। लोग महात्मा गांधी के इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं, उन पर तो कुछ हो नहीं रहा है। वैसे वो फैक्ट तो याद ही होगा कि अक्षर पटेल बापू कहे जाते हैं, क्योंकि धोनी भाई ने उन्हें बापू कहा। एक यूजर ने लिखा कि इंग्लैंड से तो लगान का बदला लिया, सोच रहा था दक्षिण अफ्रीका से किसका बदला लेंगे, अचानक गांधी जी याद आ गए, उन्हें ट्रेन से धक्का दिया था, वैसे ही हम भी उन्हें क्रिकेट से धक्का देंगे। एक यूजर ने लिखा कि मेरी थ्योरी है कि अक्षर पटेल बापू का पुनर्जन्म है, जिन्होंने हमें ब्रिटिशर्स से बचाने के लिए फिर जन्म लिया है। ये कल वाले मैच के लिए कह रहे हैं। कल रात दिल्ली वाले मेंस इंडियन क्रिकेट टीम को फाइनल में पहुंचा के सोए सुबह उठे तो उनके घर की नालियों के साथ साथ इंस्टाग्राम भर भी पानी पानी हो गया था। और सच में जितना ज़्यादा पानी गलियों में था उससे कहीं ज़्यादा इंस्टाग्राम की रीलों और स्टोरियों में था। और फिर जैसे जैसे समय बीता इतिहास ने खुद को दोहराया। मिंटो ब्रिज की तस्वीर आई, बारिश के वक्त याद आने में श्रद्धा कपूर का छम 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 अभी भी दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर मिंटो ब्रिज है। बच्चन अगर मिंटो ब्रिज के आसपास रहते और वहाँ से कुछ लिखा करते तो उस कविता में यह महान दृश्य है, डूब रही बस है लिखते। लोगों ने मिंटो ब्रिज की एक पुरानी तस्वीर शेयर की, बताया गया कि 1990 की तस्वीर है। इस तस्वीर में भी वही पुराना लव ट्रायंगल, मिंटो ब्रिज, बस और पानी। शायद यही इकलौता ऐसा लव ट्रायंगल होगा जिसमें तीनों लोग भीगे हुए रहते हैं। वैसे अब इस लव ट्रायंगल में कार की एंट्री हो चुकी है। अब इस ब्रिज के नीचे मिलती है एक फंसी हुई कार। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, एक कार फंस गई। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग कैसे हर साल ये गलती कर रहे हैं। एक इंसान के अंदर क्या फास्ट एंड फ्यूरियस वालों की आत्मा आ जाती है? उसे क्यों लगता है कि वो उस जगह से अपनी कार निकाल लेगा जहां दिल्ली की बसें फंस जाती हैं? उसे क्यों लगता है कि वो इस ब्रिज के नीचे से निकलकर घंटों का काम मिनटों में कर सकता है? क्या गाड़ी चलाते हुए उसके पैर कांपते नहीं है? एक पुराने सोशल लिस्ट में हमने बताया था कि कैसे महापंचायत ने कथावाचक को ब्रिज में आने पर रोक लगाई थी। काश वो पानी को इस ब्रिज के नीचे आने से रोक लगा दें। कुछ रोज पहले दो लड़कों ने रील बनाने के लिए अपनी कार समंदर में उतार दी थी। भले ही उन पर FIR हो गई होगी, कम से कम उनको एक रील तो मिल गई होगी। जो लोग मिंटो सागर में अपनी गाड़ी उतार रहे हैं उनके पास तो रील भी नहीं है। जैसे हालात हैं, हो सकता है कि अब तक किसी KRA में हर साल मिंटो ब्रिज की तस्वीर खींचना है भी जुड़ गया हो। नाम बदलने के फैशन में मिंटो ब्रिज का नाम बदलकर मिंटो पूल भी रखा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि मिंटो का कुछ होगा और वहां सूखा पड़ेगा, वैसा सूखा जैसे आपके इनबॉक्स में पड़ा रहता है या फिर अप्रेजल के बाद सैलरी में। अब बात करेंगे अंधविश्वास की, एक ऐसा फिनोमिना जिसकी अफवाहों के चलते सालों तक जाने कितने क्राइम हुए। बात तिलिस्म की, काली जादू की, और हम मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं MBA चायवाला की। पूरी दुनिया और खुद MBA चायवाला प्रफुल्ल बिल्लोरे मान चुके हैं कि वो जिसका साथ देते हैं, जिस बारे में बात करते हैं, ठीक उसका उल्टा होता है। हम नहीं मानते हैं, हम ये बस मानते हैं कि वो बहुत से लोगों के साथ फोटो अपलोड कर देते हैं। खैर, स्पाइडरमैन की फिल्म में एक कहावत है जो हर सुपर हीरो और हर इंसान पर फिट बैठ सकती है। वो है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस वाक्य को कोई और चाहे समझ ना पाया हो, प्रफुल्ल बिल्लोरे ने बहुत अच्छे समझा है। क्या समझा इस बात को बाद में बताते हैं, पहले एक मजेदार घटना सुनिए। हुआ यह कि 25 जून को प्रफुल्ल ने ट्वीट किया कि प्रतिदिन का 1.5 GB डेटा युवाओं को उनकी बेरोजगारी का एहसास नहीं होने दे रहा है। उसके बाद खबर आई कि जियो और एयरटेल ने डाटा पैक्स महंगे कर दिए। अब बात करते हैं कि उन्होंने क्या किया। इंडिया की मेंस क्रिकेट टीम पहुंच चुकी है फाइनल। अब फाइनल में उनका मुकाबला है साउथ अफ्रीका से। इसके लिए प्रफुल्ल के खूब सारे ट्वीट्स आए। आई स्टैंड विद साउथ अफ्रीका लिखकर साउथ अफ्रीका के साथ खूब सारी तस्वीरें एडिट करके अपलोड की गई। इससे पहले प्रफुल्ल ने इंग्लैंड के साथ भी एडिटेड तस्वीर अपलोड की थी। वैसे तो ऐसा किसी भी इंसान को कहना गलत होगा कि वो जो कहता है उसका उल्टा होता है। ये सब चीज़ें बस भ्रम है, ऐसा होता नहीं है। मगर ऐसा हो या ना हो, प्रफुल्ल बिल्लोरे अपनी इन कथित शक्तियों का सही इस्तेमाल कर तो रहे हैं, या और लॉजिकली कहें तो उन्हें पनौती कहकर चिढ़ाया गया। उन्हें पता है इससे होना जाना कुछ नहीं है, तो उसी बात को अपनी ब्रांडिंग के लिए बढ़िया यूज़ किया। मुफ्त में लोग बिना एक पैसे मार्केटिंग में खर्च की उन्हीं की बात कर रहे हैं, और क्या चाहिए आदमी को। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज एक वायरल बात हुआ है कि दुबई के होटल अटलांटिस द पाम का एक वीडियो इंस्टाग्राम में भयंकर वायरल हुआ। आपकी फीड तक भी ये वीडियो पहुंचा ही हुआ। इस वीडियो में दिखता है कि एक महिला होटल की बालकनी में कपड़े सुखा रही है। वीडियो में लिखा है मॉम जस्ट मॉमिंग एट पाम अटलांटिस। पहले आप देखिए वीडियो। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस पर खुद होटल का रिप्लाई आया। लिखा गया, माँ के कर्तव्य। हमें उम्मीद है कि आपने वहाँ रहने के दौरान मजे किए होंगे। आगे होटल ने लिखा कि हम हर बाथरूम में कपड़े सुखाने के लिए रस्सी रखते हैं ताकि आप नहाने के बाद अपने कपड़े सुखा सकें। अब ये खबर क्यों है? क्योंकि दुबई की बालकनी में कपड़े सुखाना इलीगल है। वहाँ की बिल्डिंग्स की बालकनी में कपड़े सुखाना इलीगल है। इंसान चैन से कपड़े भी नहीं सुखा सकता। कैसा विकास हो रहा है। इसी डिसअपॉइंटमेंट के साथ ख़त्म करते हैं आज का शो। मिलते हैं मंडे वर्ल्ड कप के बाद। मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए रोहित भाई। टाटा।